हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चों PWKS प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आयु वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एज पर हमारी क्लास चल रही थी। पहली क्लास हम कर चुके थे प्रॉब्लम ऑन एज की, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे। आज हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, तो सभी का एक बार बहुत बहुत वेलकम है। एक बार फटाफट आ जाइए। इससे पहले हम रिकैप करें तो हम एज वाले ही क्वेश्चन, आयु वाले जो क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 1 देख चुके थे और आज हम इसका पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है ना, एज वालों का ही पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार फटाफट सभी कमेंट कर दो। क्या सबको वीडियो वॉइस क्वालिटी सब परफेक्ट है? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। एज वाले में दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द पार्ट नंबर 2। क्लियर? आ जाइए, है ना। मैसेज नहीं आ रहे हैं आपके? चलो, जैसे ही आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे। मैंने 2 टाइप की चीजें बताई थी। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, ये सर इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया, जिसमें जो बेसिक कंसेप्टों पे चलता है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें जो सारा गेम है वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को घुमा के पूछेगा, है ना, लैंग्वेज को कंफ्यूज करके पूछेगा। यार बात देखना बच्चे, तो इसमें बहुत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो हाँ चलो, बहुत प्यारा। 1 सेकंड रुक जाओ जरा, मैं आपके कमेंट देख लूं। 2 मिनट रुक जाओ, कमेंट मुझे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके। बहुत प्यारा, अरे बड़े लंबे कमेंट। सर कल आपने ब्लॉक करवा दिया था मुझे कि मेरा कमेंट सेंड नहीं हो रहे थे। नहीं बच्चा, ब्लॉक मैंने नहीं करवाया किसी को, मैं कभी ब्लॉक नहीं करवाता। शिवम का कमेंट लेते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया बच्चा। बोल या सोनाली, कल डाउट था पर नहीं पूछ पाया था। कोई बात नहीं, जो डाउट सोनाली, जो डाउट सोनाली रंजन आज पूछ लेना। अंजलि, मैं भी ब्लॉक यहाँ नहीं बच्चा, कोई मेरी तरफ से कोई ब्लॉक नहीं है, मेरी तरफ से ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। सर जो आपने पढ़ाया था वो अच्छे से मैं, बहुत प्यारा। चलिए अब क्लियर है, अब मुझे आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक बार फटाफट थंब भेज दो ताकि मुझे क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बच्चा, सभी बहुत अच्छे हैं। अंजलि, तिशाली, अभिषेक, प्रकाश। सर मेरा भी नहीं हो रहा था। नहीं यार, वो टेक्निकल इशू हो जाती कभी कभी, ऐसे नहीं कि मैंने ब्लॉक करवाया, कभी कभी हो जाती होगी। तो आप समझ सकते हैं हमारे और आपके मीडियम जो मिड में है वो है टेक्नोलॉजी। और यार टेक्नोलॉजी में कभी कभार थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि नहीं। आप कहां बैठे और हम कहां बैठे। बहुत बढ़िया। हेलो सर, आपका प्यारा बादल बहुत बढ़िया। कोई बुक बता दीजिए बच्चा, सबसे बेस्ट बुक है, केवल अपने प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, चैप्टर वाइज हो। हमेशा एक प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो जो चैप्टर वाइज हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है ना। अब मैं आपको ऐसे हवा में ही कोई ऐसे बुक मत ले लेना। कुछ बच्चे RS अग्रवाल ले लेते हैं, कोई फायदा नहीं उन बुकों को लेके, उससे केवल टेक्नोलॉजी भी नहीं आजकल ठीक है, समझ गए। चलो फिर आप सीधा सीधा आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम कंसेप्ट बेस्ड 3 पार्ट हैं इसके। जो तीसरा वाला पार्ट है, जो एवरेज एज वाला है, वो एवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे। सर होमवर्क N26 हो गया है, होमवर्क 26। ओके ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज के क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? कंसेप्ट कुछ नहीं खास नहीं है एज वाले में। अगर मैं आपसे पूछूं सर एक बार में समझ नहीं दूसरी वीडियो देखते हैं तो आ जाए, बहुत बड़ा बच्चा। जयप्रकाश, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चा। अगर 2 बार देखने से आ रहा है, और वैसे भी 2 बार देखनी चाहिए उनको जिनका मैथ्स वीक है ना, 100% समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। छोटा चैप्टर है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चा बुलबुल, चलिए। तो अब आप भी सरप्राइज करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जो बड़े मजेदार हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़े मजेदार है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप घुमा के बोलेंगे कि सर प्रथम पहले विश्व युद्ध में जो वो, ऐसे समझ पा रहे हो। आइए, आ जाओ, आ जाइए फटाफट। ए पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन द ईयर्स। एक आदमी से उसकी आयु पूछी गई कि भाई साहब आप कितने साल के हैं। अब मैंने कहा लैंग्वेज बेस है, कंसेप्ट तो सबको मालूम है। आज किसी की एज X ईयर है, तो आज के 10 साल के बाद X + 10 होगी, और आज के 10 साल पहले X - भैया आज कोई 50 साल का है तो 10 साल के बाद नॉर्मल सी बात है 60 साल का होगा।
ओके बच्चा, खुशी हो के। सर मुझे 6 साल बाद देखनी चाहिए, कैलकुलेट करने में हमेशा गलती होती है। कोई बात नहीं दिव्यांशी, जिसको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कभी भी किसी बुक से क्वेश्चन करो तो बिना देखे करो, कैलकुलेशन खुद करो, भले ही उसमें आपको कितना टाइम लगे, टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो ए पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, एक आदमी से पूछा गया भाई साहब आप कितनी एज के हैं, तो उसने रिप्लाई किया, देन ही रिप्लाई, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है इन्वर्टेड कॉमा से। इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हुआ, टेक माई एज 3 ईयर हैंस, मैंने बताया था हैंस का मतलब होता है बाद, 3 साल बाद की मेरी आयु लीजिए, 3 साल बाद की मेरी आयु लें, मल्टीप्लाई इट बाई 3, इसको 3 से गुणा करें, एंड 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई इट बाई 3, 3 से गुणा करें, एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर्स एगो, तब 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना उसमें से माइनस कर दें, एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, तब आपको ज्ञात हो जाएगा मैं कितने साल का हूं। तो मैं कितने साल का हूं निकालो, 18, 19, 24 या फिर 20 साल। विच वन? अजय सिंह का आंसर आ चुका है एक। फाइंड द एज ऑफ दैट पर्सन, 20 ईयर्स, 19 ईयर्स, 18 ईयर्स, ये 24 ईयर्स, कितने साल का है व्यक्ति। अब देखो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चों, आप अगर सोच रहे हैं इसके में कोई कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए, इसमें केवल लैंग्वेज है, और लैंग्वेज वो हमेशा कंफ्यूजिंग देगा, है कि नहीं, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। आइए कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। इसने कहा टेक माई एज 3 ईयर हैंस, तो आज अगर उसकी प्रेजेंट एज x ईयर है तो 3 साल के बाद एज x+3 होगी। बोलिए यस और नॉट। ये प्योर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई बहुत बड़ा कंसेप्चुअल हो। टेक माई एज 3 ईयर हैंस, 3 साल के बाद की आयु लो, आज मैं x ईयर का हूं तो 3 साल के बाद। विनीता बच्चे गुड आफ्टरनून, आ जाओ फटाफट। मल्टीप्लाई इट बाई 3, उसको 3 से गुणा करिए, लीजिए भैया कर दी 3 से गुणा, है कि नहीं। 3 साल के बाद की एज लो, 3 से गुणा करो, एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर्स एगो। क्या लिखा? एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ, मेरी 3 साल पहले की एज में से, 3 साल पहले की एज में से 3 गुना माइनस कर दो। तो 3 साल, आज अगर मैं x ईयर का हूं तो 3 साल पहले x-3, एंड सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले की एज, तो आज मैं x ईयर का हूं तो 3 साल पहले इतना, उसका 3 गुना माइनस कर दो। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। 3 साल पहले की एज में से 3 गुना, हाँ जी, तो 3x प्लस के 9, 3x प्लस के 9, 3x से 3x कैंसिल, 18 साल। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो यस और नॉट, बोलिए बोलिए बोलिए। बच्चा क्लियर है सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। प्योर एंड प्योर लैंग्वेज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ इसमें कोई x+y या कुछ नहीं करना है। हाँ जी बोलो भैया, किसको डाउट है इसमें? फरमाए आगे, चला जाए आगे। एक क्वेश्चन ऐसे लें अलग लें? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे, हाँ आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। टॉम वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज, टॉम्स, बहुत बढ़िया, हाँ दिवेश सर डायरेक्ट पढ़ के ही समझ आ रहा है, बहुत बड़े, वेरी अच्छी बात है। टॉम वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज, टॉम से पूछा गया उसकी आयु क्या है, तो उसने कहा टेक माई ईयर 5 ईयर हैंस, सेम है, डेटा अलग है। 5 साल बाद की मेरी आयु लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ माई एज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की एज का 5 गुना उसमें से माइनस कर दो, तो वो कितने साल का है। तो प्रेजेंट एज भैया जी आ चुकी है x, तो 5 साल के बाद x+5, उसको 5 से गुणा करना है, और उसमें के 5 साल पहली एज का 5 गुना माइनस करना है। 5x प्लस के 25, 5x प्लस के 25, 25 और 25 50 साल। फरमाइए क्या क्लियर है सब? कंफर्म? चला गया आगे, ठीक है। चलो भाई निकालिए एक और प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन।
A father was asked, a father said to his child, I was as old as you are at the time of your birth. I was as old as you are at the time of your birth. If the father age is 40 years, then the child is 6 years backward. मैं आपके जन्म के समय, एक पिता पुत्र से कहता है, मैं आपके जन्म के समय आपकी उम्र का था. तो पिता की आयु अभी 48 साल है, तो पुत्र की आयु 6 साल पहले क्या थी. कितना प्यारा. अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है. अगर कोई मुझसे पूछे सर इसमें कोई कंसेप्ट बता दो, इसको सॉल्व कर दो, ये प्योर लैंग्वेज बेस है. वो घुमा के बोलता है कि राम की उम्र सीता की 2 गुनी की 3 गुनी की इतनी, ऐसे. हाँ जी, बहुत प्यारा. अक्की का आंसर आ रहा है भाई साहब, अक्की सोनी का आंसर आ रहा है 18 साल, और दिव्यांशी का आंसर आ रहा है 15 साल, और आंसर अक्की का आंसर. सर एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज भी होता है जैसे जैसे वहां में ऐसे टाइप का. बच्चा लैंग्वेज क्या है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना अश्मिता, आप जितना आपको कराया जा रहा है और आप जितने आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे आप खुद ही हैबिचुअल हो जाओगे लैंग्वेज के. 16 साल आ रहा है एक का आंसर, 18 साल अंजलि का, नरेश लीड होगा 18 साल. देखो पिता कह रहा है मैं आपके जन्म के समय, अपने पुत्र से कह रहा है, मैं अपने पुत्र से फॉर एग्जाम्पल कहूं, पिता पुत्र अपने पिता से कह रहा है मैं आपके जन्म के समय आपकी उम्र का था. मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि जब बच्चे का जन्म हुआ पिता 16 साल का था, ध्यान से देखो इस चीज को, इन्हें कहा मैं आपके जन्म के समय आपकी उम्र के बराबर था. आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. मतलब आज अगर लड़का 16 साल का है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो जब उसका बर्थ हुआ था ठीक 16 साल पहले पिता भी 16 साल का था, तो लड़का उसका पिता अपनी पुत्र का डबल है कि नहीं, ये समझ पा रहे हो. आज अगर लड़का 20 साल का है, तो जब इसका जन्म हुआ 20 साल पहले पिता भी 20 साल का था, तो इसका मतलब जो सन है, जो पुत्र है, अपने पिता की हाफ आधी आयु का है, या पिता अपने पुत्र की डबल आयु का है. यह बात समझ पा रहे हो कि नहीं, है कि नहीं. आज अगर मैं किसी से बोलूं भाई साहब जब आप पैदा हुए तब मैं आपकी एज का था, जिस समय जितने आज आप हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पिता 48 साल का है तो पुत्र 24 साल का होगा, और 6 साल पहले जाना है तो 6 माइनस कर दो, 18 साल. बोलो यस और नॉट, बताओ, बोलो 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 बोलो, किसको डाउट है इसमें. कितने मजेदार क्वेश्चन है. कुछ है नहीं इसमें और बहुत कुछ है इसमें. वैसे इसमें कुछ नहीं है, वैसे इसमें बहुत कुछ है. क्या आप समझ पा रहे हैं भावनाओं को कि नहीं, बोलो. फरमा दो भैया जी, फरमा दो. चले, क्लियर, बहुत प्यार. हाँ चलिए थोड़ा सा मामला और गड़बड़ करते हैं. चलिए, हाँ फ्यूचर ऑफ 4 अभिषेक, हाँ बिल्कुल सही है ना, समझ गए ना. पिता डबल एज का था, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूं, सोचो जैसे एक बच्चा कह रहा है अभिषेक के समय, अभिषेक मैं आपसे कहता हूं कि आज आप 20 साल के हो, मान लो. देखो जैसे एक बच्चे ने कहा अभिषेक ने समझ नहीं आया, अभिषेक मान लो मैं आपसे कहता हूं कि अभिषेक आज आप 20 साल के हो. मैं आपसे कह रहा हूं जब आप पैदा हुए तब मैं 20 साल का था, जितनी एज की आप हो ना, तो इसका मतलब जब आप पैदा हुए तब मैं 20 साल का था और आज आप 20 साल के हो, तो आज मैं 40 साल का हो गया, डबल. आ जाओ एक क्वेश्चन और निकालते हैं, निकालिए. बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आओ मैदान में. When अक्षिता was born, जब अक्षिता का जन्म हुआ, her father was 30 year older than her brother. उसके पिता उसकी भाई से 30 साल अधिक उम्र के थे, बड़े थे.
और उसकी माता एंड हिज मदर वॉज 20 ईयर ओल्डर देन हर। उसकी मां उससे 28 साल ज्यादा बड़ी थी। इफ हर ब्रदर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर, यदि उसका भाई उससे 3 साल बड़ा हो तो बताना है उसके पिता, माता और पिता की एज का डिफरेंस कितना है। हाँ हाँ, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, है ना। प्योर प्योर प्योर, कोई नहीं बचा। प्योर मजेदार क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस है। निकालिए। आशु का आंसर आ चुका 2 साल। एक, जब अक्षिता का जन्म हुआ तो उसके पिता उसके भाई से 30 साल बड़े थे। उसकी मां उससे 28 साल बड़ी थी। उसका भाई उससे 3 साल बड़ा है। माता पिता की आयु में कितना अंतर है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हिंदी में उसके के लिए एक ही, समझो इस चीज को, हिंदी में उसके के लिए हम उसका ही यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हिज और आर आता है। मैं क्या देखो देखो, जब अक्षिता का जन्म हुआ, यह है अक्षिता, जब अक्षिता का जन्म हुआ उसके पिता 30 साल बड़े थे भाई से। ये ब्रदर है, तो ब्रदर एक्स ईयर का है, तो फादर कितने साल के हैं, एक्स प्लस 30, जब इसका जन्म ही हुआ है। ये ब्रदर है, ब्रदर जो है, फादर ब्रदर से 30 साल ज्यादा है, और उसकी मां जो है 28 साल है उससे, इससे 28 साल ज्यादा, ध्यान से देखो, देन हर, उसकी मदर जो है 28 साल ज्यादा है। तो मदर की बात करें, इनकी एज में डिफरेंस आना चाहिए 28 साल। क्वेश्चन में पूछा है हर ब्रदर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर, इसका भाई इससे 3 साल बड़ा है। अब देखो इसको ऐसा करते हैं, अगर अक्षिता एक्स की थी ना तो ये 3 साल बड़ा थी, और ये 30 साल बड़ा था तो एक्स प्लस 33, और ये 28 साल बड़ा है तो एक्स प्लस 28। तो माता पिता का डिफरेंस 5 साल। किसको क्लियर नहीं है मैं दोबारा बताता हूं, बोलो। हाँ या ना। हाँ अश्मित सही बोला है, फ्यूचर फॉर अभिषेक सही बोल रहे हैं। बुलबुल बच्चा 2 आंसर नहीं है, अनिल 2 आंसर नहीं है, राइट आंसर है 33। बताइए क्या ये क्लियर हुआ। कोई भी एसएससी या रेलवे का एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। हाँ एक बार दोबारा देखें जिसको डाउट है। किया क्या करो, किया क्या करो, बस हमेशा लास्ट से शुरू किया करो। एक बार दोबारा देख लो फटाफट। देखो लास्ट वाला स्टेटमेंट था कि उसका भाई जो है 3 साल बड़ा है अपनी बहन से। हाँ उसका भाई, लास्ट वाले से शुरू किया करो। तो अक्षिता अगर एक्स ईयर की है तो भाई एक्स प्लस 3 ईयर का है लास्ट वाले से, और पिता अक्षिता से 30 साल, पिता जो है भाई से 30 साल बड़ा है तो ये एक्स प्लस 33। माता जो है अक्षिता से 28 साल बड़ी है तो एक्स प्लस 28। अब देखो ध्यान से देखना इसको, अगर हिंदी वाला इंग्लिश वाले में नोटिस करना, हिज मदर वॉज 28 ओल्डर देन हर। ये जो हर है ना, ये डिफाइन कर रहा है कि इंग्लिश के लिए यूज हो रहा है कि हिंदी के लिए यूज हो रहा है। हिंदी में तो सारा सेम है, उसका उसकी सब सेम है, लेकिन इंग्लिश में हर यूज होता है फीमेल के लिए और हिज यूज होता है मेल के लिए। तो हर का मतलब इस लड़की से कंपेयर हो रही है माता की। तो मदर जो है इससे 28 साल बड़ी है, तो मदर अगर एक्स प्लस 28 की है, पिता अगर एक्स प्लस 33 ईयर के हैं, डिफरेंस हो गया इतना। हाँ है ना, चले चलो करो 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 करो। ये तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, देखता हूं मैं इसका आंसर कौन निकालेगा। आइए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए इज 3 ईयर यंगर देन सी, ए सी से 3 साल छोटा है। दूसरा, बट 1 ईयर ओल्डर देन डी, लेकिन डी से 1 साल बड़ा है।
डी इज 1 ईयर ओल्डर देन बी, डी बी से 1 साल बड़ा है, बट 4 ईयर यंगर देन सी, लेकिन सी से 4 साल छोटा है, सी 15 साल का है, तो बी की एज क्या होगी? ऑप्शन और 13, 12, 11, 10 उड़ाओ, बोलो बोलो बोलो। बहुत प्यारा, अस्मित सही कह रहा भैया, अश्मित झा। आंसर अच्छा क्वेश्चन है। दिव्यांश का आंसर आ रहा है डी। इसमें एक और होता है एवरेज एज वाले, वो हम पढ़ेंगे एवरेज चैप्टर में, ठीक है? जो एवरेज एज वाला कंसेप्ट है वो एवरेज। आ जाओ, देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जैसा जैसा बोलेगा मैं वैसा कर रहा हूं। देखो ए 3 साल छोटा है सी से, तो सी एक्स क्या है, तो ए एक्स -3 हुआ कि नहीं? बोलो 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 बोलो, बताओ। हाँ नहीं बच्चा, इसमें कंसेप्ट नहीं है, तो प्योर लैंग्वेज है। ए 3 साल छोटा है सी से, ए 3 साल छोटा है सी से, तो ये एक्स का वो तो एक्स -3 हो गया। भाई देखते रहना, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं। बट 1 ईयर ओल्डर देन डी, लेकिन सोचो कौन किसकी बात हो रहा है? ए की बात हो रही। ए सी से 3 साल छोटा है, लेकिन डी से 1 साल बड़ा है। अब बताओ मैं डी की जगह क्या लिखूं? सारा कंसेप्ट इसमें है। ए 3 साल छोटा है सी से, लेकिन डी से बड़ा है। इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, आप बताओ। ए इज 3 ईयर यंगर देन सी, ए सी से 3 साल छोटा है, तो छोटा तो बहुत आसान होता। छोटे में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। छोटे में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कौन छोटा है? ए छोटा है। किस से? सी से। लेकिन पूछा है बट 1 ईयर ओल्डर देन डी, 1 साल बड़ा है मेरे भाई, इसका मतलब ए बड़ा है तो डी छोटा हुआ, तो ये n-4 होगा या नहीं? सारा गेम यही तो है। जो x-2 कह रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए। सोचो, छोड़ो, जिसको समझ में नहीं आया छोड़ो। जब मैं, ये माइनस का साइन है, जब मैं x-4 में से a बड़ा है ना, 1 साल जोड़ेंगे तभी तो x प्लस माइनस माइनस होगा। हाँ या ना? x-4, ये बताओ, खतरनाक, ये मेन कंसेप्ट है। ऑलरेडी माइनस है वो। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये किस किस को डाउट है? ये x-4 है। कमेंट जा रहे हैं बच्चा, 21 सोनी कमेंट जा रहे हैं। कभी कभी यार थोड़ा हो जाता है वो। बोलो 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 फटाफट। क्या ये क्लियर हो पा रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं बच्चा? क्या ये क्लियर हो पा रहा है? पहले इतना बताओ बस, है ना? यहीं पे देख लेना, x-4 है ये, x-3, 2 मत समझ लेना। x-4 क्लियर हो गया। x-4 दोबारा बताओ। अच्छा देखो सुनो, समझो। पहले एक काम करते हो, इसको हटाओ। मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो, कौन बड़ा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है? इतना बता दो। बी सी को हटाओ, मुझे इतना बता दो, अभी कौन बड़ा है? ए बड़ा है कि डी बड़ा है? बताओ। हाँ जी, ए बड़ा है कि डी बड़ा है? अभी बताओ। इतना सारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। कौन बड़ा है? ए बड़ा है। निगेटिव में जो जितना छोटा है उतना बड़ा है। ये बड़ा है ए भाई साहब। 3 को देख के ऐसा मत समझना 3 ए, हाँ या ना? दोबारा देखो एक बार। ए 3 साल छोटा है सी से, ए 3 साल छोटा है सी से, इसका मतलब अगर ये x ईयर का है तो ये x-3, लेकिन 1 साल बड़ा है, 1 साल बड़ा है, ये बड़ा है, 1 साल बड़ा है डी से, तो डी छोटा हुआ ना 1 साल, तो x माइनस कर दे।
x-4, या ऐसे देख लो, ये बड़ा है d से, तो d कितना x-4, कितना साल बड़ा है a, 1 साल, तो +1, तो x-3 हुआ कि नहीं? आ जाओ, d इज 1 ईयर ओल्डर देन b, भाई साहब d b से भी बड़ा है, d b से 1 साल बड़ा है, d बड़ा है तो b छोटा हुआ, तो x-5 आएगा या नहीं? d बड़ा है तो b से, तो x-5, b छोटा है। c 15 साल का है, x बराबर 15, तो b की एज क्या होगी? 10 साल। बोलो हाँ या ना, बताइए। कोई बच्चा डी की तरफ 10 साल की तरफ नहीं जा रहा था, सब बच्चे 12-11 की तरफ जा रहे थे। कमेंट करो हाँ या ना, बोलो 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 भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, बताइए। ठीक है, कंफर्म? तो इनमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, प्योर लैंग्वेज है। सर मेरा डी था, बहुत बढ़िया से हम चले। चलिए, मस्त है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निकालो। जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित एज जयेश ओल्डर टू प्रशांत। जयेश अमित से उतना छोटा है, यंग है, उतना छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है। इफ द सम ऑफ द एजेस, अमित और प्रशांत की एज का सम 48 साल है, तो बताना है अमित कितने साल का है। कैसे निकाले? हाँ जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है इसमें। हाँ अश्मित बच्चा, क्या करो, सी और बी का समझाएं। सी बी से छोटा था ना, जो बच्चा कह रहा है सी और बी का समझाएं। सी और बी में ये था सिंपल सा फंडा, बी छोटा है डी से, तो -1, लेकिन लैंग्वेज में उल्टा लिखा था, उसने कहा था डी बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो वो जब डी बी से बड़ा है तो बी डी से छोटा है। बोलो हाँ या ना, आ जाइए। 3 लोग हैं, जयेश, अमित और प्रशांत। बच्चा हो सकता है आपकी कल क्लास ना हो, ठीक है, हो सकता है आपकी कल क्लास ना हो, कल नहीं होगी तो फिर सीधा मंडे को होगी, है ना, हो सकता है आपकी कल क्लास ना हो। ठीक है बच्चा, और अब हम जो करेंगे नए चैप्टर के साथ, ये 2 पार्ट हैं, इसका जो तीसरा पार्ट है ना, एक है एवरेज वाले क्वेश्चन, वो हम एवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे। एक आता है एवरेज वाले क्वेश्चन, एवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे, एवरेज एज वाले। 3 लोग हैं, जयेश, अमित, प्रशांत। क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा कल मैं छुट्टी पर हूं इस वजह से, है ना, कल मैं लीव पर हूं। क्वेश्चन पूछा गया, जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित एज जयेश ओल्डर टू प्रशांत। देखिए, जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित, जयेश अमित से उतना यंग है, उतना छोटा है। जैसे मैं आपसे कहूं आप मेरे से कितना छोटे हो, कैसे पता चलेगा? आप मेरे से कितना छोटे हो? मेरी एज में से, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मेरी एज में से आपकी एज माइनस कर दो। जयेश इज एज मोर यंग, जयेश उतना छोटा है अमित से, तो जयेश छोटा है ना, तो अमित बड़ा हुआ, अमित की एज में से जयेश को माइनस कर दो, इतना छोटा है। कमेंट करो यस और नॉट। भाई मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरे से कितने छोटे हो, कैसे पता चलेगा? मेरी एज में से आपकी एज माइनस कर दो, जयेश माइनस करके, लेकिन बड़े में से छोटे को। जयेश इज एज मोर यंगर, उतना छोटा है अमित से जितना जयेश ओल्डर टू प्रशांत, लेकिन अमित से छोटा है लेकिन प्रशांत से बड़ा है। अब जयेश प्रशांत से कितना बड़ा है? सर जयेश की एज में से प्रशांत को माइनस कर दो। कहने का मतलब अगर वो इसी लाइन को, इसी को एक लाइन में लिख देता तो कैसे लिखता? देखिए इसका मतलब क्या, वो जो उसने घुमा के दिया कि अमित और जयेश की आयु का अंतर, सॉरी अमित और जयेश की आयु का अंतर जयेश और प्रशांत की आयु के अंतर के बराबर है, वो इसको घुमा के बोल रहा है।
जब भी लैंग्वेज मोर आए, लेस आए, ज्यादा आए, कम आए, मेरे पास आपसे 100 रुपए कम है, 100 रुपए ज्यादा है, तो मतलब वो डिफरेंस है। जयेश इज एज मोर यंगर, जयेश उतना यंग है, छोटा है में से जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश माइनस प्रशांत। इसने कहा अमित और प्रशांत की एज का, अब देखो जे इधर ले जाए, ये इधर ले आए, किसी को कोई डाउट? हाँ मैं अभी बताऊंगा बच्चा। सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित और प्रशांत, अमित और प्रशांत की एज का सम है 48 साल, तो जयेश कितने साल का है? 24 साल। लेकिन क्वेश्चन में कहीं जयेश के बारे में बात ही नहीं हो रही है, क्वेश्चन में कहीं जयेश के बारे में बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन में तो अमित के बारे में पूछा गया है। अमित की एज कितनी है? तो क्या मैं जयेश की एज तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं अमित की एज नहीं बता सकता, सम बता सकता हूं, अमित की एज नहीं निकाल सकता। तो राइट आंसर है सी एंड डी। बोलो यस और नॉट। कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोल दूं मेरे और मेरे फ्रेंड की एज का सम 50 साल है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप बता दो कि मैं कितने साल का हूं, मेरा फ्रेंड कितने साल का है। क्या मैं इसको रिपीट करूं? कमेंट करो, बोलो बोलो बोलो, क्या रिपीट किया जाए? बताइए बच्चा, रिपीट करें इसको? रिपीट करता हूं, आई थिंक लग रहा कुछ बच्चों को ऊपर से चला गया। आओ इसको रिपीट कर देते हैं, कुछ बच्चों को ऊपर से चला गया लग रहा है। देखो सबसे पहले समझना, जब सबसे पहले मैंने आपको पहले बता रखा है, पूरे मैथ्स में जब भी मोर हो या लेस हो, इसका मतलब मोर या लेस का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। राम के पास श्याम से 10 रुपए ज्यादा है, मतलब राम और श्याम की एज रुपए का अंतर 10 रुपए है, डिफरेंस। 3 लोग हैं, जयेश, अमित, प्रशांत। पहला पॉइंट, क्वेश्चन बोलेगा जयेश उतना छोटा है, यंग है अमित से, तो कोई किसी से कितना छोटा है? बड़े वाले में से जयेश को माइनस कर दो, इतना छोटा है। उतना छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है, जयेश प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश में से प्रशांत को माइनस कर दो। मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस इन दोनों के बराबर है। जे और जे 2J, अमित और प्रशांत, अमित और प्रशांत की एज का सम 48 साल है, तो जयेश 24 साल का है, लेकिन अमित को नहीं निकाला जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि क्वेश्चन तो है ही नहीं, है ना। जेएस के बारे में पूछता तो आंसर ठीक था। चलो निकालो, एक क्वेश्चन और निकालते हैं, उससे क्लियर होगा। आओ इस पर निकाल, इससे क्लियर हो जाएगा। नेहा इज एज मोर यंगर टू रुचि एज नेहा ओल्डर टू अंजलि। नेहा रुचि से उतनी यंग है, उतनी छोटी है जितना अंजलि से बड़ी है। मतलब रेहा और रुचि का जो डिफरेंस है वो अंजलि और नेहा के डिफरेंस के बराबर है। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ रुचि एंड अंजलि, दोनों की एज का सम 62 साल है, तो रुचि की एज क्या होगी? 38, 26। अभी आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा। अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आंसर CND नहीं होगा, इसमें आंसर CND आ रहा है। नेहा, रुचि, अंजलि। नेहा उतनी यंग है, छोटी है, किससे? रुचि से, तो रुचि में से नेहा को माइनस कर दो। जितनी नेहा बड़ी है अंजलि से, तो नेहा में से अंजलि को माइनस कर दो। N और N 2N, रुचि प्लस अंजलि। बोलिए यस और नॉट। रुचि और अंजलि की एज का सम 62 साल है, तो नेहा 31 साल की है। लेकिन रुचि के बारे में पूछेगा तो फिर हम बोलेंगे CND। रुचि तो 31 साल की है, नेहा तो 31 साल की है, लेकिन रुचि के बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मर्ज हैं। हाँ या ना? बोलो, क्या कोई डाउट किसी को?
क्लियर है? चले, निकालो, आ जाइए। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक क्वेश्चन वाला करता, ये निकालो। रोहित इज एज मोर यंगर टू अजय। रोहित अजय से उतना छोटा है। एज रोहित ओल्डर टू प्रशांत, जितना रोहित प्रशांत से बड़ा है। इफ द सम ऑफ द एज ऑफ रोहित अजय एंड प्रशांत, अजय और प्रशांत की एज का सम 50 साल है, तो बताना रोहित कितने साल का है। अब इसका आंसर निकलेगा, एक बार निकालो फटाफट खुद। करिए 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 भैया, फाइंड। देखो, रोहित, अजय, प्रशांत। रोहित एज मोर यंग टू अजय, रोहित अजय से उतना छोटा है। रोहित अजय से उतना ही छोटा है, तो अजय में से रोहित को माइनस कर दे। जितना रोहित प्रशांत से बड़ा है, रोहित माइनस प्रशांत, तो आर और आर 2R और अजय प्लस प्रशांत। इन्हें कहा अजय और प्रशांत की एज का एज 50 साल है। अब इसने कहा रोहित की एज निकल रही है और रोहित के बारे में पूछा है, इसमें रोहित के बारे में पूछा है, तो आंसर 25 साल है। बोलो हाँ या ना। जिसके बारे में पूछा गया वही है। क्लियर? कंफर्म? चलो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें यहां से, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं यहां से, है ना। आ जाओ। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ आरती एंड सरिता। आरती है और एक सरिता है। आरती और सरिता की एज का रेशियो 5:X है। आरती इज 9 ईयर यंगर देन जानवी। आरती जानवी से 9 साल छोटी है, यंग है। जानवी एज आफ्टर 9 ईयर विल बी 33। जानवी आज के 9 साल के बाद 33 साल की हो जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द सरिता एंड आरती एज इज सेम एज द परसेंटेज ऑफ जानवी। सरिता और आरती की एज का अंतर जानवी की वर्तमान आयु के बराबर है। तो बताना एक्स का मान क्या होगा। करो सॉल्व। हाँ जाइए, एक्स क्या होगा? 21 होगा, 37, 17, नन ऑफ दीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 21, 17, 37, नन ऑफ दीज। आंसर निकालो आराम से। फर्स्ट टाइम अजय कह रहा भाई साहब 37 आंसर है। दिव्यांशी ए। प्रेजेंट एज ऑफ आरती एंड सरिता। ये आरती है, सरिता। एज का रेशियो 5:X है। ध्यान से समझना इस चीज को। आरती और सरिता की द रेस्पेक्टिव रेशियो जो है 5:X। एक्स बताना। तो जो आरती 9 साल छोटी है जाह्नवी से, तो जाह्नवी की एज अगर मुझे पता चलेगी तो मैं 9 साल माइनस करूंगा उसमें से, तो मुझे आरती की एज पता चलेगी कि नहीं? कमेंट करो यस और नॉट। आरती 9 साल छोटी है जाह्नवी से, जाह्नवी की एज मुझे पता चल जाए तो 9 साल माइनस कर दो, क्योंकि यंग है, छोटी है। और क्वेश्चन में लिखा जाह्नवी 9 साल के बाद 33 ईयर की। जो पर्सन 9 साल के बाद 33 ईयर्स का होगा, जो पर्सन 9 साल के बाद 33 ईयर्स होगा, जाह्नवी एज आफ्टर 9 ईयर 33, तो जाह्नवी अगर 9 साल के बाद 33 ईयर की होगी तो आज जाह्नवी 24 साल की है कि नहीं? बोलो। जाह्नवी की एज 9 साल के बाद 33 की होगी तो आज जाह्नवी 24 साल की है। और आरती की एज जाह्नवी से भी 9 साल कम है,
तो आरती 15 साल की है, तो जिसका मतलब ये जो 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 15 साल को, क्योंकि प्रेजेंट एज है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। जानवी आज के 9 साल के बाद 33 साल की होगी, तो आज जानवी 24 साल की है, तभी तो 33 साल की होगी। 24 + 9 33, और आरती उससे 9 साल छोटी है, तो आरती 15 साल की है। और ये भी आरती की एज का रेशियो है 5 और x, तो ये भी तो 15 को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा द डिफरेंस बिटवीन द सरिता एंड जानवी एज, इन दोनों की एज का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द सरिता एंड जानवी एज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ जानवी, इन दोनों की एज का अंतर जानवी की वर्तमान एज के बराबर है, और जानवी आज 24 साल की है। इन दोनों की एज का अंतर जानवी की वर्तमान एज 24 है, तो इसका मतलब ये 15 हुआ तो ये 39 होगा, तभी तो अंतर 24 हुआ। बोलो हाँ या ना। अगर ये 15 से 5 हुआ, या 15 से 5 हुआ, मतलब 3 से डिवाइड किया गया, तो ये भी 13 हो जाएगा। हाँ या ना, x बराबर 13। पूछो बच्चा। फ्यूचर ऑफ फौजी अभिषेक कह रहा है 8/25 कैसे आएगा। 8/25 कहां लिखा है बच्चा, कैसी बात करो, बटे कहीं नहीं लिखा है, अपॉन में कहीं नहीं लिखा है कुछ भी। हाँ जी फौजी अभिषेक, यार अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये तो मैंने बराबर के साइन लगाया उसको। बोलो 9/24, अरे अपॉन में नहीं है यार, कैसी बात करता है। अरे मेरे भाई कैसी बात कर रहा है। जानवी 9 साल के बाद कितनी की एज की होगी, आफ्टर 9 ईयर जानवी की एज कितनी होगी, 33 साल। तो आज 9 माइनस करेंगे तो जानवी 24 साल की हुई कि नहीं। जानवी की प्रेजेंट एज कितनी है, 24, और आरती उससे 9 साल छोटी है, तो आरती की एज के लिए और 9 साल माइनस कर दो, 15 साल। ये ले लो भैया बताओ। सरिता का 39 साल कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द सरिता एंड आरती एज, सरिता और आरती की एज का अंतर, इन दोनों की एज का अंतर जानवी की वर्तमान एज के बराबर है। और जानवी आज कितने साल की है, 24 साल की, तो इन दोनों का अंतर 24 आना चाहिए। तो इसका अगर ये 15 है तो 24 और 15 39। बोलो 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 बताइए। बोलिए देखो भैया, देखो अच्छे से देखो, चले आगे, है ना। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। हाँ 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, और कुछ नहीं है ना। अब देखो है कुछ नहीं इसमें, है कुछ नहीं। अब मैं कुछ 1-2, कभी कभी जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे फ्रैक्शन देखेंगे, जैसे 33 1/3 1/3 बनाता है, 14 2/7 2/7 बनाता है, 16 2/3 1/6 बनाता है। तो लेकिन अभी कुछ एज के क्वेश्चन में कभी कभी कुछ परसेंटेज आ जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा उसको। मोनिका गॉट मैरिड 6 years ago, मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ। मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ। इन प्रेजेंट वर्तमान में उसकी एज 20% ज्यादा है हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। आज उसकी एज विवाह के समय की एज से 20% ज्यादा है। इन्होंने कहा द एज ऑफ हर सन, उसका एक पुत्र है जिसकी एज 1/6 है, उसकी वर्तमान आयु का 1/6 है। तो बताना है पुत्र कितने साल का है। कैसे करे, 4 5 6 CND, 4 5 6 CND। पुत्र कितने साल का है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, नन ऑफ दिस। तो परसेंटेज को लेके परेशान ना हो, हम जब पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। तो मोनिका का विवाह हुआ 6 साल पहले। अगर मैं बोले प्रेजेंट एज और ये मैरिज के टाइम की एज, मोनिका का 6 साल पहले, वो प्रेजेंट एज 20% ज्यादा है टाइम ऑफ मैरिज। तो जब भी चीजें परसेंटेज में होती हैं आप 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
जब भी चीजें परसेंटेज में होती है दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो परसेंटेज में हमेशा 100 मानते हैं, मतलब मैरिज के टाइम उसकी ये एज थी तो आज उसकी 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो इसका मतलब कितनी एज है ये रेशियो है, ये कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझना, मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ, आज उसकी एज 20% ज्यादा है एट द टाइम ऑफ मैरिज। विवाह के समय अगर उसकी एज ये थी, विवाह के समय अगर वो इतने साल की थी तो आज वो 20% ज्यादा है। जैसे पहले आपके मॉक में 100 नंबर आए, आज 20% और जा गए तो 120 नंबर आ गए। रेशियो ले लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो रेशियो ले लें, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। इसका मतलब मोनिका विवाह के समय अगर उसकी एज ये थी तो आज ये है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर 100 नहीं मानना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो। 20% का होता है 20/100, 1/5, 1/5 होता। तो 5 स्टार्टिंग से लेंगे। मोनिका का विवाह के समय अगर 5 साल की थी, ये तो रेशियो है, तो आज उसकी एक एज ज्यादा हो गई 6। ये हम सारा पढ़ेंगे जब हम परसेंटेज में, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी 100 मान के कर लो चाहे। तो 100 मैरिज के टाइम एज थी तो आज 120, 20% ज्यादा 120, 100 के 120 5 है। तो मोनिका का विवाह के समय ये एज थी तो आज ये है। क्वेश्चन बोलेगा एट द टाइम ऑफ, अब अच्छा तो सोचो अगर किसी को दिक्कत हो रही है एक्स मान सकता है, मतलब मोनिका का विवाह के समय अगर वो 5x एज की थी तो आज वो 6x एज की, क्योंकि एज बढ़ गई। मोनिका विवाह 6 साल पहले हुआ, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 6 साल है। भाई मैं आपसे कहूं आपकी आज विवाह के समय की 20% एज बढ़ चुकी है, मतलब जब आपका विवाह हुआ था और आज एज 20% का डिफरेंस है। 6 साल पहले विवाह हुआ था, ये विवाह के समय की एज है, ये आज की एज है, दोनों का डिफरेंस x है, एक्चुअल में 6 है। पूछा है, ध्यान से ना, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 6 × 6 36 साल। मोनिका 36 साल की है और विवाह के समय कितने साल की थी 30 साल। बोलो पहले बताओ क्या क्लियर हुआ। तो इन्हें पूछा उसका एक पुत्र है जिसकी एज 1/6 है, तो सन की एज कितनी हो गई 30 का 1/6 5 साल। बोलिए बोलिए बोलिए, फरमाओ बताएं। बोलो 6 कैसे है, कॉमन ले लिया, ये रेशियो होता है ना परसेंटेज कॉमन, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से सिंप्लीफाई कर लिया, ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस 6 से कैसे है, जैसे मैं कहूं कि आपका बैच 6 महीने पहले शुरू हुआ था, इसका मतलब बताओ आज और 6 महीने पहले का, आज और आपका बैच जब शुरू हुआ तब डिफरेंस कितना हुआ 6 महीने। मैं आपसे कहूं आज, हाँ मैं आपसे कहूं आपका बैच 6 महीने पहले शुरू हुआ था, मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ था, तो इसका मतलब आज और उसके विवाह के टाइम में 6 साल का डिफरेंस है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आइए निकालो। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा आपके स्टडी प्लान के हिसाब से चलेंगे, आई थिंक वर्क एंड टाइम होगा, जो भी होगा है ना पता चल जाएगा आपको। आओ एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। सुची गॉट मैरिड 9 years ago, सुची का विवाह 9 साल पहले हुआ। एक क्वेश्चन और खत्म कर रहे हैं इसको। सुची का विवाह 9 साल पहले हुआ, इन प्रेजेंट आज उसकी एज 33 1/3 मोर देन है एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय की। अच्छा देखो 33 1/3 जो होता है 1/3 होता है, ये सब हम परसेंटेज में पढ़ेंगे। हाँ, द एज ऑफ हर सन 11 1/9, 11 1/9 1/9 होता है। जिसको ये क्लियर ना हो देखो 33 1/3
33 जा 99 और 100/3 और परसेंटेज का मतलब 1/100, दैट मीन्स 1/3। 11 1/9, 11 9 जा 99, 100/9 मतलब 1/100, दैट मीन्स 1/9। बोलो यस और नॉट। सुची का विवाह 9 साल पहले हुआ। इन प्रेजेंट आज जो इसकी एज है, तो मैरिज के टाइम की एज अगर ये थी और प्रेजेंट एज ये है। अब इसको समझना थोड़ा ध्यान से। जब मैं 33 1/3 बोलता हूं तो देखो हर चीज को 100 में लिखने में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्शन बन जाता है, पॉइंटों में आता है। तो करते क्या, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। 33 1/3 1/3 है, तो ध्यान रखना नीचे वाला जो डेटा होगा वो ओरिजिनल होगा। मतलब 9 साल पहले हुआ, इन प्रेजेंट आज उसकी एज 33 1/3 मोर है। तो अगर मैरिज के टाइम वो इतने साल की थी तो 1 मोर है, तो अभी हो गई 4 साल की। 1 क्यों ऐड करा, 3 में ये वाला डेटा ऐड करेंगे। बोलो यस और नॉट, हाँ या ना, बताइए। 33 1/3 नीचे वाला डेटा 3 था, तो 1 की आयु में इंक्रीमेंट। अच्छा, चाहे इसको x मान लो, चाहे ऐसे मान लो, मैरिज के टाइम अगर उसकी एज x थी तो आज वो 4x की है, दोनों का एज का डिफरेंस x, और ये 9 साल है, तो इसका मतलब आज वो 36 साल की है और मैरिज के टाइम वो 27 साल की थी। बताओ। उन्हें कहा पुत्र है जिसके एज वर्तमान आयु का 1/9 है, तो सन की एज निकालनी हो, हर सन एज वर्तमान आयु का 1/9 मतलब 1/11 1/9 मतलब 1/9। पुत्र 4 साल का है। बोलो। क्लियर, चले। ठीक है, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट? ठीक है, डन करें। सर पिछला क्वेश्चन समझा दीजिए प्लीज। हाँ मंडे, पिछले क्वेश्चन बताओ बच्चा, पिछला क्वेश्चन क्या रह गया? पिछला कौन सा था? यही वाला। एक बार दोबारा देख लो बच्चा, अक्की सोनी। हाँ इसको समझाते हैं बच्चा। 3 क्यों ऐड किया? 3 कहां ऐड किया हमने? 3 कहीं ऐड नहीं किया, 1 ऐड किया, 3x और x 4। हाँ पिछले वाला क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट। अक्की, मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ, आज उसकी एज 20% ज्यादा। जब भी परसेंटेज में होगा हमेशा 100 मानेंगे। तो मोनिका विवाह के समय अगर 100 साल की थी, मतलब ये x है, तो अभी 120। रेशियो ले लो तो भी आसानी है, ना लो तो भी आसानी है। तो रेशियो आ गया 5:6। तो अगर विवाह के समय उसकी एज इतनी थी तो आज वो इतनी एज की है, दोनों का डिफरेंस x है, x ही 6 साल है, क्योंकि एज का डिफरेंस 6 साल है। तो आज मोनिका 30 साल की थी, उसका पुत्र 30 का 1/6 5 साल। ठीक है, चलो फिर इतना रखते हैं। तो प्रॉब्लम ऑन एज का हमने पार्ट नंबर 2 भी खत्म किया। ठीक है, आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट होगी मुलाकात मंडे को। चलो चलो, कोई भी डाउट है, फिर भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं डाउट क्लास में सारे बता देंगे, और भी पूछ लिया करो। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।